सेना नहीं तो हमें पैसे चाहिए। अगर पैसे दे सकते हो तो हमारी मदद करो, वरना अपनी सेना अपने पास रखो। जी हाँ, ये स्टेटमेंट नेपाली सरकार ने जारी की है, जिसने भारत समेत उन सभी देशों को हैरान कर दिया है जो इस समय नेपाल के बाढ़ग्रस्त लोगों की मदद करना चाहते हैं। देखिए, आपके सामने हिंदुस्तान लाइव का आर्टिकल होगा, जिसके मुताबिक नेपाल ने किसी भी तरह के सैन्य सहायता को मना कर दी है, बजाय पैसे देने के। काठमांडू पोस्ट के अनुसार 26 अगस्त को नेपाल के भोटेकोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ ने नेपाल को हिला के रख दिया, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई तो 1500 से अधिक लोग लापता है। इस त्रासदी के बीच नेपाली सरकार ने भारत द्वारा रेस्क्यू टीमें भेजने की पेशकश को सीधे ठुकरा दी है और ये कहा कि नेपाल के अपने सुरक्षा बल राहत और बचाव कार्य चलाने में पूरी तरह से सक्षम है। हमें इस समय जमीनी राहत टीमों के बजाय केवल वित्तीय मदद की आवश्यकता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया और श्रीलंका जैसे देशों ने अपनी विशेषज्ञ आपदा टीमों को नेपाल भेजने का प्रस्ताव बालन शाह सरकार को दिया था। भारत ने भी अपनी एनडीआरएफ टीम तैनात करने की पेशकश की थी। हालांकि नेपाली सेना और बालन शाह सरकार ने इन सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। बालन शाह का कहना है कि हमें आपकी सेना नहीं तो इस वक्त आपके पैसों की जरूरत है, ताकि हम वो जरूरतमंद लोगों को दे सके। इसलिए हमें पैसा दो, सेना नहीं। अब ये बात सही है कि नेपाल में बाढ़ की वजह से पब्लिक प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन मैं भी ये पहली बार देख रहा हूँ कि कोई देश की सरकार अपने यहाँ राहत बचाव अभियान चलाने के बजाय विदेशों से पैसा मांग रही है। मतलब पहले पैसे भेजो, बाद में लोगों को बचाना। अब ऐसा कहना गलत नहीं होगा। अब देखा जाए तो इस घटना के बाद नेपाल को वित्तीय मदद जरूर मिलेगी, बल्कि भारत, अमेरिका और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आर्थिक मदद का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन बालन शाह जैसे चिल्ला चिल्ला के पैसे मांग रहे, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। मतलब आप ही देखिए, ऐसी घड़ी में आप दूसरों से पहले पैसे मांगते या उनकी स्पेशल फोर्सेस और एडवांस राहत बचाव टीमों को लेकर मलबे में फंसे लोगों की मदद करते। पैसा आज नहीं तो कल आने ही वाला है, लेकिन ऐसा लगता है कि बालन शाह उल्टा कर रहे। पहले पैसे दो, बाद में रेस्क्यू टीम भेजो। आपको बता दूं कि भारत अब तक नेपाल को 47 टन राहत सामग्री भेज चुका है और भारत ने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए बेली ब्रिज और प्रीफैब ट्रस ब्रिज देने की भी पेशकश की थी, लेकिन नेपाल ने सीधे मना कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में अभी भी इतने लोग फंसे हुए हैं कि जिन्हें जल्द बचाया नहीं गया तो वे ऐसे ही मलबे में दम घुटकर मर जाएंगे। और आप ही बताना, नेपाल के पास कितने एडवांस रेस्क्यू टीम होंगी? और यहाँ बात 10-20 लोगों की नहीं तो हजारों लोगों की है। नेपाल के पास एयर सपोर्ट के नाम पर ढंग के हेलीकॉप्टर्स भी नहीं, दवाइयाँ भी वो भारत से ही मंगाता है, डॉक्टर्स की भी कमी है। तो फिर बालन शाह ये जिद क्यों कर रहे और क्यों विदेशी मदद को ठुकरा कर अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ रहे? इस पर आप ही कुछ कमेंट करिए। जय हिंद।